गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पौधों में आवश्यक पोषक तत्व के विशिष्ट कार्य। बहुत सारे पोषक तत्व मृदा के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो पौधों के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। उन सभी तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ सामान्य पॉइंट है जिनका हम अध्ययन करते हैं। पहला है कि ये कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं, यानी जितने भी पोषक तत्व हैं वे कोशिकीय अवयवों को व्यवस्थित रखते हैं। ये ऊर्जा रूपांतरण में भी सहायक होते हैं। इसके बाद टॉपिक है वृद्ध पोषक तत्व के प्रमुख कार्य, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। इसमें ये तीनों तत्व पौधों के सभी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में इन तीनों तत्वों का अहम योगदान होता है। ये तीनों तत्व 94% भाग का निर्माण करते हैं। ये पौधों में उपापचय क्रियाओं के हेतु आवश्यक ऊर्जा का भी कार्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन के कार्य। वानस्पतिक वृद्धि तेज़ी से होती है। नाइट्रोजन पौधों के अंदर उसकी वानस्पतिक जो वृद्धि होती है उसको तेज़ी से करता है। नाइट्रोजन पौधों को गहरा रंग प्रदान करती है। दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है। दाने सुडौल व गुद्देदार बनते हैं। तो नाइट्रोजन का पौधों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि इनकी कमियां हो जाए, हानियां हो जाए, तब भी पौधों में वृद्धि व विकास नहीं हो पाता। कह सकते हैं कि इनकी कमी से पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे किसी भी एनिमल के अंदर, हम कहें कि मानव जाति के अंदर यदि किसी भी पदार्थ की या तत्व की, हम कहें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। उसी प्रकार पौधों के अंदर भी यदि किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है तो पौधा रोगग्रस्त हो जाता है और अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाता। टॉपिक है हमारा अधिक नेत्रजन से हानियाँ। नाइट्रोजन की से हानियाँ, क्या हानियाँ होती हैं वो देखते हैं। अधिक नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, जिस सिंचाई करने पर पौधे गिरने लग जाते हैं। कोमल पौधों पर कीट पतंगों व रोगों का आक्रमण बढ़ता है। फसलें देरी से पकती हैं। भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक होती है। फसलों की भंडारण गुणों में कमी आती है। गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन से शर्करा की मात्रा घट जाती है। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि हमें मृदा में उतने ही पोषक तत्व देने चाहिए जितनी पौधों को आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता से कम पोषक तत्व देते हैं तब भी पौधे की वृद्धि विकास सही प्रकार से नहीं होता। यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में पोषक तत्व दिए जाते हैं तब भी पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। तो हमें उतने ही पोषक तत्व पौधों को देने चाहिए जितनी उनको आवश्यकता होती है। इसके बाद टॉपिक है फास्फोरस के कार्य। फास्फोरस मिलने से पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। फास्फोरस से परागण निषेचन अच्छा होता है, सही प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन जल्दी होता है। फसलों की
दानों की उपज भूसे की अपेक्षा अधिक होती है। फास्फोरस की उपस्थिति में फसल में फूल जल्दी लगते हैं। इसके बाद है पोटेशियम के कार्य। फसलों की या कह सकते हैं फसलों को गिरने से रोकता है। फसल में सूखा सेने की बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ती है। यानी कि पोटेशियम फसलों को सूखे से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कीट पतंगों के प्रति उसकी प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। फसल में फल काफ़ी संख्या में, अधिक संख्या में तथा जल्दी लगते हैं। पोटास पौधों की पत्तियों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। पोटेशियम अनेक एंजाइमों का सक्रिय कारक होता है। इसके बाद है कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम फसलों में आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। कैल्शियम लाइपेज एंजाइमों को सक्रियता भी प्रदान करता है। दाना व तना सख्त बनाता है। कैल्शियम बीज निर्माण को उत्साहित करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में भी सहायक होता है। इसके बाद टॉपिक है मैग्नीशियम के कार्य। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अवयव होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में जो है हरित लवक होता है, यानी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का निर्माण मैग्नीशियम द्वारा होता है, यानी कि मैग्नीशियम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। यदि पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्लोरोफिल का अपघटन हो जाता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती और पौधा के अंदर जो है भोजन का निर्माण नहीं हो पाता, जिस कारण भी पौधे की वृद्धि और विकास सही प्रकार से नहीं हो पाती। तो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए क्लोरोफिल का होना और मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है वैसीय अम्लों व तेलों के संश्लेषण में सहायता करता है। ये पौधों में शर्कराओं में स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। ये फास्फोरस को ग्रहण करने तथा इसके स्थानांतरण की में भी सहायता करता है। इसके बाद है गंधक के कार्य, सल्फर के कार्य। ये पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है तथा बीज के बनने में सहायता करता है। गंधक की उपस्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण जल्दी होता है। तिलहनी फसलों में वसा में वृद्धि करता है तथा तेल में सुगंध बनाने में भी सहायक होता है। जस्ता कार्य, जिंक के कार्य। पौधों में ऑक्सीजन में यानी कि ऑक्सीकरण में सहायक होगा। पौधों की पानी चूसने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जस्ते का पौधों में प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये प्रोटीन व कैरोटीन आदि के संश्लेषण में सहायक होगा। ये आरएनए के विघटन को रोकता है। इसके बाद है कॉपर या तांबा के कार्य। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक होता है। कॉपर पौधों के अंदर विटामिन ए की वृद्धि करने में योगदान देता है। पौधों में वृद्धि विकास की क्रियाओं को भी उत्तेजित करता है। कॉपर लोहे के उपयोग में सहायक होता है। ये क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक होगा। पौधों में कवक रोगों का नियंत्रण भी जो है कॉपर या तांबा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है बोरोन के कार्य। पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक होगा। पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपातों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी योगदान देता है।
फलीदार पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। इसके बाद लोहे आयरन के कार्य। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आयरन का होना आवश्यक है। कोशिका विभाजन में भी इसका संयोग होता है। ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का भी कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब श्वसन क्रिया होती है, जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर आरबीसी ब्लड सेल्स होती हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और प्रोटीन होते हैं। ये आयरन जो हैं ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। इसके अलावा बात करते हैं मैग्नीज़ के कार्य। मैग्नीज़ क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। जो नाइट्रेट स्वांगीकरण में भी सहायक होता है। जो ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में कुछ नया पढ़ाएंगे। धन्यवाद।